21वीं सदी में भी जिस जगह पे हम एक तंबू नहीं गाड़ सकते, वहाँ आज से 1200 साल पहले हमारे पूर्वजों ने इतना भव्य और विशाल मंदिर खड़ा किया जिसकी मजबूती को आज भी चुनौती नहीं दी जा सकती। और पिछले 1200 साल से ये मंदिर तमाम प्राकृतिक आपदाओं को झेलते हुए आज भी उसी तरह शान से खड़ा है। एक तरीके से देखें तो हमारे प्राचीन भारत का जो विज्ञान है वो आज की तुलना में ज़्यादा उन्नत था और ज़्यादा तकनीकी था, ज़्यादा वैज्ञानिक था। और इसके सबसे जीवंत उदाहरण है हमारे देश के प्राचीन मंदिर। इन आज से 1000-2000 साल पहले के बनी ये प्राचीन मंदिर, इनको जितनी तकनीकी कुशलता और जितनी वैज्ञानिकता के साथ बनाया गया है आज की तारीख में भी वो संभव नहीं है। ऐसा ही एक मंदिर है केदारनाथ, जिसकी चर्चा आज हम करेंगे। इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि ये मंदिर आज से 1200 साल पहले बना था। कोई कहता है कि आज से 2000 से 2500 साल पहले बना था। कोई कहता है कि इसका निर्माण पांडवों ने कराया था। किसी ने कहा है कि इस मंदिर को आदि गुरु शंकराचार्य ने बनवाया था। कुछ भी हो, लेकिन एक बात पर सभी सहमत हैं, सारे वैज्ञानिक, सारे विशेषज्ञ एक बात पर सहमत हैं कि मंदिर 1200 साल पुराना तो है ही। नमस्कार, मैं विवेक श्रीवास्तव। आज हम इसी केदारनाथ मंदिर की चर्चा अपने इस वीडियो में करेंगे। कोई ग्राफिक्स नहीं, कोई सॉफ्टवेयर नहीं, कोई मशीन नहीं और 3D प्रिंटिंग भी नहीं। उसके बावजूद सब कुछ इतना परफेक्ट। क्या बिना उन्नत विज्ञान के ये संभव है? शायद नहीं। दरअसल ये स्थापत्य के उत्कृष्ट उदाहरण भर नहीं, बल्कि उन्नत तकनीक और विज्ञान का जीता जागता सबूत है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भारत के प्राचीन मंदिरों की। प्राचीन भारत का विज्ञान आज की तुलना में ज़्यादा उन्नत था। हमारे पूर्वज हमसे कहीं ज़्यादा तकनीक में दक्ष और निपुण हुआ करते थे। जिस समय यूरोप में घुमक्कड़ जनजातियां बस रही थीं, उस समय सिंधु घाटी के लोग सुनियोजित नगर बसा कर रहते थे। वैदिक काल में भारतीयों को 27 नक्षत्रों का ज्ञान था। वे वर्ष, महीनों और दिनों के रूप में समय के विभाजन से परिचित थे। प्राचीन भारतीय तकनीकी और विज्ञान के जीवंत उदाहरण हैं हमारे मंदिर। करीब 1000 से 2000 साल पुराने इन मंदिरों को बनाने में जिस वैज्ञानिकता और तकनीकी कुशलता का प्रयोग किया गया होगा, वो आज के युग में भी संभव नहीं है। सदियों पहले हमारे पूर्वजों ने कई फीट ऊंचे इन मंदिरों के भीतरी छतों में ऐसी नक्काशियाँ की जो आज के तथाकथित मॉडर्न इंजीनियर्स को भी शर्मिंदा कर देती हैं। इतना ही नहीं, ये मंदिर अपने आप में कई रहस्यों को भी समेटे हुए हैं। आज हम बात करेंगे ऐसे ही एक पवित्र और प्रसिद्ध मंदिर केदारनाथ की। कहते हैं कि केदारनाथ मंदिर एक अनसुलझी संहिता है। इस मंदिर का निर्माण कब हुआ, किसने कराया, इसके बारे में कई बातें कही जाती हैं। कोई कहता है कि ये मंदिर 1200 साल पुराना है, तो कोई इसे करीब 2000 से 2500 साल पुराना बताता है। कोई इस मंदिर के निर्माण का श्रेय पांडवों को देता है, तो किसी के मुताबिक आदि शंकराचार्य ने इस मंदिर का निर्माण कराया था। खैर, एक बात पर सभी सहमत हैं कि ये मंदिर आज से करीब 1200 साल से ज़्यादा पुराना है। हिमालय के केदार नामक चोटी पर स्थित ये पवित्र मंदिर देश के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। केदारनाथ धाम और मंदिर 3 तरफ पहाड़ों से घिरा है। एक तरफ है करीब 22,000 फुट ऊंचा केदारनाथ पहाड़ी, दूसरी तरफ है 21,600 फुट ऊंचा खर्च कुंड और तीसरी तरफ है 22,700 फुट ऊंचा भरत कुंड। न सिर्फ 3 पहाड़ बल्कि 5 नदियों का संगम भी है यहाँ। मंदाकिनी, मधुगंगा, क्षीरगंगा, सरस्वती और स्वर्ण गौरी। इन नदियों में से कुछ का अब अस्तित्व नहीं रहा, लेकिन अलकनंदा की सहायक मंदाकिनी आज भी यहाँ मौजूद है। इसी के किनारे है केदारनाथ धाम। यहाँ सर्दियों में भारी बर्फ और बारिश में जबरदस्त पानी रहता है। वैज्ञानिकों के अनुमान के मुताबिक केदारनाथ मंदिर शायद 8वीं शताब्दी में बना था, यानी तकरीबन 1200 वर्षों से यह मंदिर यहाँ खड़ा है। मगर ये सिर्फ अनुमान है। कहा जाता है कि यह मंदिर उससे भी कहीं अधिक पुराना है। विशेषज्ञों के मुताबिक जिस जगह पर इस मंदिर का निर्माण हुआ है, वहाँ आज के आधुनिक युग में भी तमाम मशीनों का उपयोग करने के बावजूद ऐसे किसी भी मंदिर या भवन निर्माण का कर पाना तकरीबन असंभव है। अब आप सोच लीजिए कि हमारे पूर्वजों ने उस समय कैसे इस मंदिर का निर्माण किया होगा। ये उत्तराखंड का सबसे विशाल शिव मंदिर है, जो कटवा पत्थरों के विशाल शिलाखंडों को जोड़कर बनाया गया है।
ये शिलाखंड भूरे रंग के हैं। नागर स्थापत्य कला से मिलती जुलती कत्यूरी स्पैर शैली में बने 85 फुट ऊंचे, 187 फुट लंबे, 80 फुट चौड़े केदारनाथ मंदिरों की दीवारें करीब 12 फुट मोटी हैं और बेहद मजबूत पत्थरों से बनाई गई हैं। मंदिर का चबूतरा 6 फीट ऊंचा है। इसका गर्भगृह अपेक्षाकृत प्राचीन है। मंदिर के गर्भगृह में अर्धा के पास चारों कोनों पर 4 सुदृढ़ पाषाण स्तंभ हैं, जहां से होकर प्रदक्षिणा होती है। अर्धा जो चौकोर है, अंदर से पोली है और अपेक्षाकृत नई बनी है। सभा मंडप विशाल एवं भव्य है। मंदिर की छत 4 विशाल पाषाण स्तंभों पर टिकी है। विशालकाय छत एक ही पत्थर की बनी है। गवाक्षों में 8 पुरुष प्रमाण मूर्तियां हैं जो अत्यंत कलात्मक हैं। यह आश्चर्य की बात है कि इतने भारी पत्थरों को इतनी ऊंचाई पर लाया गया और फिर उसे तराश कर मंदिर की शक्ल दिया गया। खासकर यह विशाल छत कैसे खंभों पर रखी गई होगी, इसका अनुमान लगाना भी बेहद कठिन है। पत्थरों को एक दूसरे से जोड़ने के लिए इंटरलॉकिंग तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। यह मजबूती और तकनीक ही मंदिर को नदी के बीचों बीच खड़े रखने में कामयाब हुई है। इस मंदिर को बनाने में जिन पत्थरों का इस्तेमाल किया गया है वे बेहद सख्त और टिकाऊ हैं। खास बात यह है कि ये पत्थर उस जगह पर मिलते ही नहीं हैं। आज 21वीं सदी में भी केदारनाथ धाम तक गाड़ी नहीं पहुंच सकी है। वहां जाने के लिए श्रद्धालुओं को करीब 14 किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई चढ़नी पड़ती है। तो उस समय मंदिर बनाने के लिए इतने बड़े बड़े पत्थरों को वहां कैसे लाया गया होगा, इसका अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। आप सोचिए कि 21वीं सदी में जिस जगह एक तंबू खड़ा करने में लोगों के पसीने छूट जाते हैं, वहाँ ये मंदिर हजारों साल से मजबूती के साथ खड़ा है। वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ जियोलॉजी देहरादून ने केदारनाथ मंदिर पर लिग्नोमैटिक डेटिंग का परीक्षण किया। आपको बता दें कि इस तकनीक का इस्तेमाल पत्थरों के जीवन पहचानने के लिए किया जाता है। आसान शब्दों में कहें तो इस तकनीक से पत्थर की उम्र का पता किया जाता है। इस परीक्षण से जो बात पता चली उसे जानकर विशेषज्ञों के होश उड़ गए। दरअसल लिग्नोमैटिक टेस्ट के रिजल्ट से पता चला कि मंदिर 14वीं सदी से लेकर 17वीं सदी के मध्य तक यानी करीब 400 साल तक पूरी तरह बर्फ में दबा हुआ था। बावजूद इसके मंदिर के भवन को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। आज भी इस मंदिर की दीवारें और पत्थरों पर कई सालों तक बर्फ में दबे रहने के कारण वो निशान देखने को मिलते हैं। वैज्ञानिकों के मुताबिक 400 साल तक बर्फ के नीचे दबे रहने के बाद भी इसके गुणों में कोई अंतर न आने की मुख्य वजह है मंदिर निर्माण में इस्तेमाल पत्थरों का विशेष प्रकृति का होना। इसलिए मंदिर ने प्रकृति के विध्वंसक चक्र में भी अपनी ताकत बनाए रखी। मंदिर के बाहर से लाए गए इन मजबूत पत्थरों को बिना किसी सीमेंट के एशलर तकनीक के साथ चिपका दिया गया है। इसलिए पत्थर के जोड़ पर तापमान परिवर्तन का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता, जिसके चलते ये मंदिर अभेद्य बना हुआ है। मगर वैज्ञानिकों के लिए हैरान करने वाली बात थी कि आज से करीब 1200 साल पहले इस तकनीक का पता हमारे पूर्वजों को था। इसके बाद इस मंदिर ने जो शायद सबसे भयानक त्रासदी झेली, उसका गवाह 21वीं सदी की पूरी दुनिया है। किसे याद नहीं होगा जून 2013 में उत्तराखंड में आए वो विनाशकारी सैलाब, जिसने एक ही झटके में करीब 10,000 जिंदगियां ली थी। हालांकि सरकारी आंकड़ों के मुताबिक ये संख्या 5,748 ही है, मगर गैर सरकारी आंकड़ों के मुताबिक ये संख्या इसके दोगुने से भी ज़्यादा थी। आइए जानते हैं कि क्या हुआ था 16 जून 2013 की उस रात को। बताया जाता है कि जून के महीने में हुई भारी बारिश और बादल फटने के चलते केदारनाथ मंदिर से 5 किलोमीटर ऊपर चौराबाड़ी ग्लेशियर के पास एक झील बन गई थी, जिसके बारे में किसी को जानकारी तक नहीं थी। 16 जून 2013 का वो मनहूस दिन, उस दिन सुबह से भी हल्की फुल्की बारिश हो रही थी। शाम होते होते बारिश की गति तेज हो गई। रात के 8 बज रहे थे कि अचानक भारी बारिश के चलते चौराबाड़ी ग्लेशियर के पास बनी झील में पानी बेहद भर चुका था। झील के तटबंध अब पानी के बढ़ते दबाव को रोक पाने में असमर्थ हो चुके थे और अचानक झील के तटबंध टूट गए और सारा पानी एक साथ तेजी से नीचे आने लगा। पानी का वेग इतना भयंकर था कि वो रास्ते में पड़ने वाली बड़ी से बड़ी चट्टानों को तिनके की तरह बहा कर साथ ला रहा था। साक्षात प्रलय जैसा दृश्य था। मंदिर परिसर में मौजूद तीर्थयात्रियों ने
जैसे ही भयंकर आवाज़ के साथ पहाड़ से आ रहे पानी को देखा तो वो भाग कर छुपने की कोशिश करने लगे। जिसको जहाँ जगह मिली वो वहीं भाग के छुप गया। इस दौरान करीब 300 से 400 लोग अपनी जान बचाने के लिए मुख्य मंदिर में छुप गए। हजारों टन मलबे और चट्टानों के साथ आए सैलाब ने कुछ ही देर में मंदिर के आसपास की इमारतों को तिनके की तरह उड़ा दिया और पूरा परिसर करीब 10 फीट मलबे से भरे मैदान में बदल गया। न धर्मशाला बची, न होटल, न विश्राम गृह और न ही कोई इमारत। कुछ ही पलों में हजारों जिंदगियां खत्म हो गई। बस बचा तो सिर्फ केदारनाथ मंदिर का मुख्य भवन और इसमें शरण लिए हुए श्रद्धालु। ये मंदिर उसी भव्यता के साथ इस प्रलय के बीच में सीना ताने खड़ा था, मानो महादेव खुद कह रहे हों, ये मैं हूं, और काल ने अपना रुख मोड़ लिया। केदारनाथ के 2 साधुओं के मुताबिक मंदिर को जिस चमत्कार ने बचाया उसे उन्होंने अपनी आंखों से देखा था। साधुओं के मुताबिक अचानक आए इस प्रलय से अपनी जान बचाने के लिए वो मंदिर के पास एक खंभे पर चढ़ गए थे। महादेव की कृपा से जहां मंदिर परिसर की बड़ी बड़ी इमारतें ताश के पत्तों की तरह गिर रही थीं, वहीं जिन खंभों पर ये दोनों साधु रात भर रहे उन खंभों को कुछ नहीं हुआ। इन साधुओं ने बताया कि उन्होंने देखा कि मंदिर के पीछे पानी के तेज बहाव के साथ मलबा और बड़ी बड़ी चट्टानें मंदिर के पीछे की पहाड़ी से तेजी से मंदिर की तरफ आ रही थीं। तभी अचानक बेहद तेज गति से आती हुई एक बड़ी सी चट्टान मंदिर के करीब 50 फीट पीछे आकर रुक जाती है। साधुओं ने बताया कि इस चट्टान के चलते पहाड़ से आने वाला मलबा और पानी पूरी तरह 2 भागों में बंट गया और केदारनाथ मंदिर के अगल बगल से गुजरने लगा, जिसकी वजह से मंदिर साफ बच गया। उस वक्त मंदिर में करीब 300 से 500 श्रद्धालु शरण लिए हुए थे। पहाड़ी सी बड़ी बड़ी चट्टानें तिनके की तरह बहती हुई मंदिर के अगल बगल से गुजर रही थीं। इस भीषण त्रासदी को झेलने के बावजूद केदारनाथ मंदिर का पूरा ढांचा बिल्कुल भी प्रभावित नहीं हुआ। उस रात मंदिर और उसके अंदर शरण लिए हुए लोगों को बचाने वाले इस चमत्कारी चट्टान को लोग भीमशिला कहने लगे। इस शिला का रहस्य आज भी बरकरार है कि मंदिर की चौड़ाई के बराबर यह शिला आई कहां से और कैसे अचानक यह मंदिर से कुछ दूरी पर रुक गई। खैर, बताया जाता है कि सैलाब ने करीब 4200 गांवों को नुकसान पहुंचाया। सैकड़ों गांव तो एक झटके में ही खत्म हो गए थे। प्रकृति की पूरी विनाश लीला केदार घाटी में ही हुई थी। इस विनाश लीला के बाद भारतीय पुरातत्व सोसाइटी ने सुरक्षा के लिहाज से मंदिर के ढांचे का ऑडिट किया। उनकी रिपोर्ट के मुताबिक मंदिर का पूरा ढांचा 99% तक बिल्कुल सुरक्षित था। इतना ही नहीं, इस प्रलयंकारी बाढ़ के बाद IIT मद्रास ने मंदिर निर्माण को कितना नुकसान हुआ है इसका पता लगाने के लिए मंदिर के भवन पर NDT परीक्षण किया था। इसके जो परिणाम सामने आए उसके मुताबिक इस बाढ़ के बावजूद मंदिर को कोई नुकसान नहीं पहुंचा और यह पूरी तरह सुरक्षित और मजबूत था। वैज्ञानिकों के मुताबिक इतनी प्राकृतिक आपदाओं का मंदिर पर कोई असर न पड़ने की मुख्य वजह है मंदिर के निर्माण का तरीका। वैज्ञानिकों के मुताबिक मंदिर के निर्माण के दौरान इस पूरी जगह और यहाँ की दिशा और मौसम का बेहद बारीकी से वैज्ञानिक अध्ययन किया गया होगा। उनके मुताबिक मंदिर के निर्माण में जिस पत्थर और संरचना का इस्तेमाल किया गया है उसी वजह से यह मंदिर इस बाढ़ में बच पाया। इतना ही नहीं, इस मंदिर के निर्माण के दौरान दिशा का भी वैज्ञानिक अध्ययन किया गया होगा। उसकी वजह यह है कि केदारनाथ मंदिर को उत्तर दक्षिण की दिशा में बनाया गया है, जबकि पूरे भारत में लगभग सभी मंदिरों का निर्माण पूर्व पश्चिम की तरफ हुआ है। विशेषज्ञों के मुताबिक यदि मंदिर पूर्व पश्चिम होता तो पहले ही नष्ट हो चुका होता, या कम से कम 2013 की बाढ़ में तो ज़रूर नष्ट हो जाता। लेकिन इस दिशा की वजह से केदारनाथ मंदिर बच गया। इसके अलावा भी कई विख्यात वैज्ञानिक संस्थाओं ने अलग अलग समय पर केदारनाथ मंदिर का परीक्षण किया है। इस दौरान सभी वैज्ञानिक और विशेषज्ञों ने एक ही बात कही कि ऐसी जगह जहां ठंड के मौसम में भारी मात्रा में बर्फ़ जम जाती हो और बरसात के मौसम में बेहद तेज़ गति से पानी बहता हो, वहां ऐसी बेहद प्रतिकूल परिस्थितियों में 1500-2000 वर्ष पहले ऐसे भवन का निर्माण बिना किसी बारीक वैज्ञानिक अध्ययन और बेहद उन्नत तकनीक के किया गया हो, यह संभव ही नहीं है। मगर सवाल ये है कि प्राचीन समय में ये संभव हुआ कैसे? ये आज भी वैज्ञानिकों के लिए एक अनसुलझी पहेली है। इतिहासकार शिव प्रसाद डबराल के मुताबिक शैव संप्रदाय के लोग आदि शंकराचार्य से पहले भी केदारनाथ जाते रहे हैं।
इसका सीधा सा मतलब है कि ये मंदिर उससे कहीं पहले से मौजूद था। कहते हैं कि केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग के प्राचीन मंदिर का निर्माण पांडवों ने कराया था। बाद में अभिमन्यु के पौत्र जन्मेजय ने इसका जीर्णोद्धार कराया था। शीतकाल के दौरान मंदिर के कपाट 6 महीने के लिए बंद कर दिए जाते हैं, लेकिन कपाट बंद करने से पहले मंदिर के अंदर दीपक जला दिया जाता है। इन 6 महीनों के दौरान मंदिर और उसके आसपास के इलाकों में कोई नहीं रहता। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि भगवान केदारनाथ का 6 महीने तक दीपक और निरंतर पूजा भी होती रहती है। 6 महीने बाद मंदिर का कपाट खुलने पर मंदिर बिल्कुल वैसा ही साफ मिलता है जैसा 6 महीने पहले छोड़कर जाया गया था। बहुत कम लोगों को इस बात की जानकारी है कि केदारनाथ मंदिर और नेपाल में काठमांडू के पशुपतिनाथ मंदिर का गहरा संबंध है। दरअसल मंदिर के स्थापना के बारे में एक कहानी है कि महाभारत के युद्ध में विजयी होने पर पांडव हत्या के पाप से मुक्ति पाना चाहते थे, इसलिए वे भगवान शंकर का आशीर्वाद पाना चाहते थे। लेकिन भगवान शिव पांडवों से नाराज थे, इसलिए वो उन्हें दर्शन नहीं देना चाह रहे थे। भगवान शिव के दर्शन के लिए पांडव काशी गए, पर वे उन्हें वहां नहीं मिले। पांडव उन्हें खोजते हुए हिमालय तक आ पहुँचे। कहा जाता है इसीलिए भगवान शिव अंतर्ध्यान होकर केदार में जा बसे। दूसरी ओर पांडव भी लगन के पक्के थे, वे उनका पीछा करते करते केदार पहुंच गए। तब भगवान शिव ने बैल का रूप धारण कर लिया और अन्य पशुओं के साथ जा मिले। पांडवों को संदेह हो गया था, अतः भीम ने अपना विशाल रूप धारण कर 2 पहाड़ों पर पैर फैला दिया। सब गाय बैल तो निकल गए, पर शंकर जी रूपी बैल पैर के नीचे से जाने को तैयार नहीं हुआ। भीम बलपूर्वक इस बैल पर झपटे, लेकिन बैल भूमि में अंतर्ध्यान होने लगा। मगर तब तक भीम ने बैल का पीठ पकड़ लिया था। भगवान शिव पांडवों की भक्ति और दृढ़ संकल्प देखकर प्रसन्न हो गए। उन्होंने तत्काल दर्शन देकर पांडवों को पाप से मुक्त कर दिया। उसी समय से भगवान शंकर के बैल की पीठ की आकृति पिंड के रूप में केदारनाथ धाम में पूजी जाती है। ऐसा माना जाता है कि भगवान शंकर बैल के रूप में अंतर्ध्यान हुए तो उनके धड़ के ऊपर का भाग काठमांडू में प्रकट हुआ। अब वहाँ पशुपतिनाथ का प्रसिद्ध मंदिर है। शिव की भुजाएं तुंगनाथ में, मुख रुद्रनाथ में, नाभि मदमहेश्वर में और जटा कल्पेश्वर में प्रकट हुए। इसलिए इन चारों स्थानों सहित श्री केदारनाथ को पंच केदार कहा जाता है। यहाँ शिव जी के भव्य मंदिर बने हुए हैं। केदारनाथ को जागृत मंदिर कहा जाता है, अर्थात यहाँ महादेव स्वयं विराजते हैं। इसे लेकर भी एक कहानी है। बताया जाता है कि अब से बहुत पहले जब ट्रेन और बस की सुविधा नहीं थी, लोग पैदल ही तीर्थ यात्रा पर जाते थे। हाँ, धनी और संपन्न लोग बैलगाड़ी, घोड़े या पालकी से जाया करते थे। उस समय एक गरीब शिव भक्त ने केदारनाथ के दर्शन का प्रण लिया और पैदल यात्रा आरंभ की। लोगों से पूछते पूछते वो धाम की ओर बढ़ने लगा। सफर करते करते 2 महीने बीत गए। जब केदारनाथ पहुंचा तब तक शीतकाल की शुरुआत हो चुकी थी और 6 महीने के लिए मंदिर के कपाट बंद करने का समय हो गया था। मंदिर के पुजारी कपाट बंद कर भगवान शिव के विग्रह के साथ शीतकालीन प्रवास पर जा रहे थे। श्रद्धालु ने पुजारी से आग्रह किया कि एक बार महादेव के दर्शन करने दिए जाएं। पुजारी ने कहा 6 महीने बाद आना। श्रद्धालु ने बहुत विनती की, मगर पुजारी ने एक न सुनी और 6 महीने बाद आने के लिए बोलकर आगे बढ़ गए। पुजारी के जाने के बाद शिव भक्त वहीं बैठा रोने लगा और कहा कि दर्शन किए बगैर नहीं जाऊंगा। मगर रात में ठंड बढ़ गई और वहां ठहरना मुश्किल होने लगा। तभी उसने देखा कि एक अघोरी बाबा जैसा व्यक्ति उसके पास आया और उसको खाना दिया। उसने उसके लिए आग भी जलाई और कहा, आराम कर लो, थक गए होगे। उस शिव भक्त को आग की गर्माहट में नींद आ गई। अगले दिन सुबह जब नींद खुली तो उसने देखा कि धूप खिली हुई थी, बर्फ भी साफ हो चुका था। लग रहा था जैसे ठंड का मौसम ही नहीं है। अभी वो आश्चर्य में सब देख ही रहा था कि अचानक उसने देखा कि मंदिर के पुजारी भगवान के विग्रह के साथ और बहुत से लोगों के साथ मंदिर की तरफ आ रहे हैं। उसने पूछा, क्या मंदिर के कपाट आज ही खुलेंगे? तो पुजारी ने कहा कि हाँ। ये सुनकर उस श्रद्धालु ने कहा कि अभी तो आपने कल कहा था कि 6 महीने बाद मंदिर के कपाट खुलेंगे, तो आज अचानक कैसे कपाट खुल रहे हैं? इस पर पुजारी ने आश्चर्यचकित होकर श्रद्धालु को देखा तो वो उसे पहचान गए। उन्होंने पूछा कि तुम वही हो क्या
जो 6 महीने पहले यहाँ आए थे, लेकिन पट बंद होने की वजह से दर्शन नहीं कर पाए थे। तो भक्त ने कहा, नहीं, मैं तो कल ही यहाँ आया था और रात भर रुक गया था। पुजारी को कुछ संदेह हुआ, उन्होंने सारी घटना उससे सुनी। ये सब सुनने के बाद पुजारी स्वयं भक्त के पैरों पर गिर गया और कहने लगा कि स्वयं भोलेनाथ आए थे जिसने आपको दर्शन दिया। भगवान शिव ने ही अपनी योग माया से कालखंड को छोटा कर दिया और ये सब तुम्हारी भक्ति और श्रद्धा से हुआ है। ऐसी और तमाम अनगिनत कहानियाँ हैं जिसके चलते इस मंदिर को जागृत मंदिर कहा जाता है। 16 जून 2013 की उस रात को भी यही हुआ था, जहाँ उस जल प्रलय में दसियों हजार लोगों की मौत हुई थी। वहीं मंदिर में शरण लिए हुए श्रद्धालुओं का शिव ने बाल बांका भी नहीं होने दिया। यही तो महादेव की महिमा है और यही केदारनाथ धाम का रहस्य भी। हर हर महादेव। तो दोस्तों, इसे महादेव की महिमा कहें या हमारे पूर्वजों की वैज्ञानिकता कि आज भी इतना सब कुछ होने के बावजूद आज भी ये मंदिर उसी तरह सीना ताने, उसी तरह अपनी भव्य तरीके से, उसी तरह अपनी भव्यता के साथ आज भी वहीं खड़ा है। तो दोस्तों, कैसा लगा हमारा ये वीडियो हमें ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। नमस्कार।